अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही मीठी भी है, आप सबकी पसंदीदा। जी हाँ, आज हमने बनाया गाजर का हलवा बहुत ही मुनफरिद तरीके से, बहुत इजी तरीके से। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई आपको कुछ फ्राई नहीं करना। बस यूँ समझ लिए कि बहुत ही आसान तरीके से जो है गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। गाजर का हलवा सर्दियों की बहुत ही मशहूर सौगात है। आप इसे बाज़ारों में जगह जगह इसके स्टॉल भी देख सकते हैं और आपको होटलों में भी नज़र आएगा। लेकिन जो हलवा आप घर में बनाएंगे और जिसका जायका आपके घर के हलवे का जायका होगा, वो बाज़ार के जायके से अच्छा भी होगा और दूसरा मियारी भी होगा। तो कोशिश करें कि इसे भी आप घर में बनाएं, और तकरीबन हर घर में ही बनता है। तो ये रेसिपी हमने थोड़ी आसान सी कर दी है ताकि आप लोग इस तरीके से बनाएं तो आप लोगों की मुश्किल थोड़ी कम हो जाए और आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त हलवा जो है आसानी के साथ मिल जाए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देखें और आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर आते रहिए। और देखिए, हमने इसी बादाम के साथ जो है गार्निश किया ताकि बच्चे मेरे खुश हो जाएं और मज़े लेके ये हलवा खाएं। तो चलिए जल्दी से ये रेसिपी शुरू करते हैं फटाफट से, और शुरू करते हैं हमने ये कैसे बनाया। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई। और उसमें हमने 2 कप पानी शामिल किया है और चूल्हा हमने ऑन कर दिया है। ये मेरे पास गाजरें हैं, 3 किलो के करीब गाजरें थी और इसमें से वो बीज वाला काट वाट के हमारे पास तकरीबन ये 1.5 किलो या 1.25 किलो गाजरें बच गई हैं, और जिसे हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। और यही एक ज़बरदस्त तरीका है अच्छे हलवे का कि आप इस तरह से उसे ग्रेट करें। और देखिए, अब इसे हम गर्म पानी में शामिल करेंगे तमाम गाजरों को। इसमें अभी हमने कुछ भी शामिल नहीं किया, सिर्फ हमने पानी लिया है और पानी में हमें इसे पकाना है। इस तरह से हम इसे फैला देंगे और ढक के हम इसे रखेंगे 2 से 3 मिनट तक। हमने इसे तेज़ आंच पे रखना है और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा हम चूल्हा थोड़ा सा आहिस्ता कर देंगे। 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम आपको इसमें नहीं लगेगा। तो अब हम इसे ढक देते हैं और थोड़ा सा नरम होने का वेट करते हैं। देखिए, ये थोड़ी सी नरम हो चुके हैं, उबाल इसमें आ चुका है। अब इसमें हम एक चम्मच चलाएंगे और इसे जो है दोबारा से ढक के पकाएंगे। इस तरह से मिक्स कर दें। और अब इसे दोबारा से ढक देते हैं। देखिए, अब गाजरों को दोबारा से हमने चेक किया, उससे भी ज़्यादा नरम हो चुकी है। अब हम अपना चूल्हा जो है थोड़ा तेज़ कर देंगे ताकि गाजर जो है पानी अपना खुश्क कर ले। अभी इसमें पानी बाकी है। दोबारा से हम इसे ढक देंगे। 2-3 दफ़ा आपने इस तरह से करना है, चेक करना है और चम्मच चलाते रहना है। और लीजिए, अब इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। बस इसी स्टेज पे जो है हमने इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करनी है। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे घी। देसी घी है मेरे पास, 2 चम्मच वो हम इसमें ऐड करेंगे। ज़्यादा घी हमने इसमें नहीं डालना, बस 2 चम्मच के करीब हम इसमें घी डालेंगे और उसे इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि गाजर जो है वो घी के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने घी का कच्चापन भी ख़त्म करना है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी इलायची, 4 से 5 छद। इस तरह से आप तोड़ के डालें, आपके पास पाउडर है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। आपको नज़र भी आ रहा होगा घी के साथ जो है ये फ्राई होना शुरू हो चुका है। और जब आपको लगे कि हमारी गाजरें अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं, तेल नीचे से, घी जो है वो नीचे से अलग होने लग जाए, तो इसमें चीनी शामिल करेंगे हम। आधा कप हम इसमें चीनी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 प्याली के करीब है ये। वो हमने
इसमें शामिल किया और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चीनी भी अच्छी तरह से पिघल जाए। और अब इसके साथ ही हम इसमें दूध शामिल करेंगे। सिर्फ 2 कप मैं दूध शामिल कर रही हूँ, ज़्यादा दूध हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया। 2 कप के करीब हम इसमें दूध शामिल करेंगे और इसे पका लेंगे ताकि दूध इसमें खुश्क हो जाए। अब दोबारा से हमने इसमें दूध शामिल किया और इसे भी हम अच्छी तरह से पका लेंगे। दूध इसमें बहुत जल्द ऑब्ज़र्व हो जाएगा। अगर आप दूसरे तरीके से बनाते हैं तो उसमें फिर आपको 2-3 किलो दूध लेना पड़ता और फिर उसे पकाने में काफ़ी मुश्किल होती है। ये तरीका बहुत ही इजी है। एक तो इसमें आपका दूध कम खर्च हुआ, दूसरा आपको जो है इसमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ी और हलवा भी मज़े का बना। और देखिए दूध हमने इसमें फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें बादाम शामिल करेंगे कटे हुए और साथ ही खोया शामिल करेंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हलवा हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त आसान तरीके से, बहुत ही यमी सा। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।